सलाम दोस्तों। पाकिस्तान में इस वक्त कुछ ऐसे इदारे काम कर रहे हैं जिनका अगर सिरे से ना हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर जैसे कोस्ट गार्ड है, मैरिटाइम एजेंसी है या एंटी नारकोटिक्स है। ये क्या करते हैं सिवाय तनख्वाह लेने से? आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके में चले जाएँ, किसी भी कस्बे में चले जाएँ, आपको वहाँ पर नशेदार मादे दस्तयाब हैं, आपको वहाँ पर सुपारियाँ दस्तयाब हैं, आपको वहाँ पर हर किस्म का जो भी नशा होता है, हीरोइन दस्तयाब है, आपको आइस दस्तयाब है, आपको चर्स दस्तयाब है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपको वहाँ पर ना मिले और आप बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। और कोई भी कानून लागू करने वाले इदारे आपको कोई भी रोकेगा नहीं, कोई भी टोकेगा नहीं अगर आप वहाँ से लेकर निकलते हैं। हाँ, मगर अगर आप कहीं रास्ते में उनको मिल जाते हैं तो आपको तंग करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए फिर आपको तंग करेंगे और आप पर बहुत सारे केसेस बना सकते हैं। मगर उन इदारों को, वो जो लोग बेच रहे हैं, ये जो इदारे, उनको रोकेंगे नहीं। इवन बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं, सिंध के अपने कवानीन मौजूद है, पाकिस्तान के अपने कवानीन मौजूद हैं, मगर फिर भी ये नशादारी का कारोबार है बेकार किस्म का कारोबार जो पैरालाइज कर रहा है सारी सोसाइटी को। पाकिस्तान में 2013 में एक सर्वे हुआ जिसमें मालूम हुआ कि 70 से 80 लाख लोग जो हैं वो डायरेक्टली नशे में इन्वॉल्व हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि कई दिहाइयों से नशा करते आए हुए हैं। अगर वो लोग अलग हैं जो कबार नशा करने में आते हैं या कोई सिगरेट पीते हैं, उनकी तादाद अलग है। ये उनकी तादाद है जो मतलब हर रोज़ाना के बुनियाद पर वो कई दिहाइयों से नशा करते आए हैं। बात करनी ये है कि क्यों नहीं इस पर अमल दरामद किया जाता, जो कवानीन मौजूद हैं, क्यों नहीं इन सारी चीज़ों को रोका जाता। 2018 में एक रिपोर्ट आई जिसमें कराची दुनिया का दूसरा बड़ा कैनबिस और चर्स इस्तेमाल करने वाला शहर था। यानी कि जो सबसे ज़्यादा चर्स इस्तेमाल किया जाता है वो न्यूयॉर्क में किया जाता है, उसके बाद कराची और उसके बाद दिल्ली। कराची में एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 52 से 60 हज़ार कैबिन हैं और उन कैबिनों पर मावा, इम्पोर्टेड गुटखा और दूसरे नशावर जो भी चीज़ें हैं वो आम मैसर मिलती हैं। और योमिया सिर्फ हिंदुस्तानी गुटखे यानी जो एक्सपोर्ट गुटखा है और मावा है उससे करोड़ों का बिजनेस होता है। और ये मुमकिन नहीं है कि इतने सख्त कानून हो और फिर भी ये बिज़नेस किए जाते हों। ज़रूर इसमें कोई ना कोई तो इन्वॉल्व है दोस्तों, जो इस सारी चीज़ों को अलाउ कर रहा है और लोगों को ये बड़ी आसानी से मुयस्सर कर रहा है। बुनियादी नशादार मादों की ख़रीद और फ़रोख्त को रोकने के लिए, इंटरनेशनली रोकने के लिए और किसी न किसी तरीके से पॉलिसीज़ मेकिंग के लिए एक आलमी दिन है जो मनाया जाता है 26 जून को, जैसे कहते हैं ड्रग अब्यूज़ और इलिसिट ट्रैफिकिंग। इस दिन पर बहुत सारे सेमिनार्स किए जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी किए गए होंगे। मगर उसी दिन को सिंध टीम के एक छोटे से यूनियन काउंसिल जिसका नाम है कड़ियो खबर में एक बहुत बड़ा एहतजाज डेमोन्स्ट्रेट किया गया। वहाँ के लोगों ने ही किया ये, और उनका जो बुनियादी पॉइंट था वो ये था कि उनके जो शहर है, उनका जो शहर कड़ियो खबर है, उसके अंदर जो मंशियात की ख़रीद और फरोख्त और आम दस्तियाबी है उसके ख़िलाफ़ वो एहतजाज कर रहे थे। वहाँ पर दोस्तों से मालूम हुआ कि ये जो दोस्त जिन्होंने किया है ये बुनियादी तौर पर कोई NGO नहीं है, किसी कोई इदारे में काम नहीं कर रहा है। ये सब के सब शहर के उस्ताद थे, तालिब इल्म थे, तलबा थे और सिविल सोसाइटी के मेम्बरान थे। यानी कि मतलब शहर के अपने ही लोग थे जिन्होंने ये एहतजाज डेमोन्स्ट्रेट किया, वहाँ पर ये रैली डेमोन्स्ट्रेट की। ज़्यादा मालूम हुआ कि ये लोग सिर्फ उसी दिन नहीं बल्कि पिछले 3 महीनों से इस शहर की इस ख़राब सूरत हाल पर किसी न किसी तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और लोकल MPA से लेकर SHO से SSP तक अपनी बात लेकर गए हैं। मगर कोई भी इनका इस नशावर जो मादे की ख़रीद व फ़रोख्त है वो रोकने में इनकी कोई मदद नहीं कर रहा। बहुत सारे फुटेजेस दोस्तों सामने आया इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद। वहाँ के जो शहरी थे वो एक एक केबिन पर गया है और उनको हाथ जोड़ कर कहा है कि यार खुदा का वास्ता है, ये जो मादा आप भेज रहे हैं हमारे लोगों को, हमारी नौजवान नस्ल को, ये बंद कर दो। उसके बाद भी ये जो लोग हैं ये इतने पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं कि मैं उनसे रब्ता करने पर पता चला कि उन्होंने कहा कि हम, जाहिर सी बात है, कवानीन जो लागू करने वाले जो इदारे हैं जब उनकी मदद नहीं करते तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मगर वो फिर भी कह रहे हैं कि हम अपनी जदोजहद किसी न किसी तरीके से
जारी रखे हुए हैं और हमारा यही एम है कि किसी न किसी तरीके से हम अपने शहर से ये जो मादे हैं इनको ख़त्म करवा सकें। दोस्तों, बदीन ज़िला जो है वो ठट्टा से मुतसिल है और डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्टा के अंदर लगभग 80% जो लोग हैं वो गुटखा और दूसरी नशे की जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करते हैं। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग जो भी लोग हैं जो इस कारोबार में मुलविस हैं, अगर वो उनको पकड़ते भी हैं तब भी ये लोग एक दिन से ज़्यादा जेलों के अंदर नहीं रह पाते और कहीं ना कहीं से कोई बड़ी कॉल आ जाती है, फिर हो सकता है वो कहीं से भी आ सकती है और वो ये लोग आज़ाद हो जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जिनके अंदर मुंह के बढ़ते हुए कैंसर के केसेस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी मौजूद नहीं है, अगर जहाँ पर लोग नशा छोड़ना चाहें तो उनको किसी न किसी तरीके से इमदाद किया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए, ऐसे बिल्कुल भी सेंटर्स मौजूद नहीं है। 2, 4, 5 सेंटर्स सरकारी सतह पर मौजूद हैं जिनमें भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो लाखों के मिक़दार में लोगों को ट्रीट कर सकें। 100 की या हज़ारों की तादाद में ये लोग को ट्रीट करते हैं, मगर पीछे फिर ये जो तादाद है वो बढ़ जाती है और जब ये तादाद बढ़ जाती है तो ये पैरालाइज कर देता है पूरे सिस्टम को। दोस्तों, आप अपने चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो आपको एक चीज़ बड़ी कॉमन नज़र आएगी और वो चीज़ अपने पर ना बराबरी, सकाफती घुटन और रास्ते ना होना, रोज़गार के रास्ते ना होना। ये वो चीज़ें हैं दोस्तों जो नौजवान, ख़ासतौर पर नौजवानों को नशे की तरफ राग़िब करती हैं, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से सिस्टम से निजात चाहते हैं या स्किप चाहते हैं किसी न किसी तरीके से, तो वो उनको इस हालत में मिलता है। ये बुनियादी तौर पर सरकार और इस रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो किसी न किसी तरीके से पॉलिसी मेकिंग करके हमारी जान इस ख़तरनाक चीज़ से छुड़ाई जाए या कोई कोशिश तो कम से कम करे। दोस्तों, बहुत दिहाइयों से पाकिस्तान एक ऐसा रूट रहा है जहाँ से इंटरनेशनली तौर पर भी ये जो नशावर चीज़ें हैं वो उनका गुज़र होता है, यानी कि यहाँ से होकर या तो वो कहीं जाती हैं या किसी दूसरे ममालिक में बेची जाती हैं। मगर अब ये जो जिन है दोस्तों नशे का, ख़ास तौर पर वो इतना बोतल से निकल चुका है कि उसे वापस अंदर डालना बड़ा मुश्किल हो गया है। और ये इस तरह से, जिस तरह से ये काम कर रही हैं चीज़, जिस तरह से करप्शन काम कर रही है, जिस तरह से लोग चंद पैसों के लिए इन ख़तरनाक किस्म की जो ये अद्वियात हैं, जो नशे हैं, ये लोगों को बांट रहे हैं। मैं तो बांटना ही कहूँगा, बिल्कुल बांट रहे हैं। इनसे किस तरह से सिस्टम पैरालाइज हो सकता है, किस तरह से तबाहकारी आ सकती है, ये हमारी सोच है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा ज़रूर कि ये वाकई प्रॉब्लम आपको अपने यहाँ भी दिखाई दे रहा है या नहीं, और अगर दिखाई दे रहा है तो आपके पास कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो आप बताना चाहते हैं या लेना चाहते हैं इंडिविजुअली तौर पर। ताहम इंडिविजुअल में मैं बिल्कुल यकीन नहीं रखता, क्योंकि ये एक रियासती पॉलिसीज़ होती हैं जो इन चीज़ों को रखती हैं, मगर क्या करें, जब अगर रियासत नहीं करती तो हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ज़रूर आप बताइएगा ज़रूर और देखिएगा ज़रूर कि किस तरह से होते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, ज़िंदाबाद।